दोस्तों एंड हेलो बच्चों, देखिए आज आपका मैं लाया हूँ वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसको देखिए, इसमें जो यूक्लिड के प्रयोग से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं, जिसको हम लोग एचसीएफ के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? देखो बाबू, कुछ टॉपिक को अभी बताएंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो कुछ देखिएगा, अगर पूरा तब समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा छोड़ के चल जाइएगा तो पूरा समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देख के जाना। आधा देख के जाओगे तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, समझे बच्चा? आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान उस व्यक्ति को स्वयं खा जाता है जो व्यक्ति आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और संपूर्ण इसकी सारे को समझने का कोशिश करें। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, तो आपको मैं निश्चित कहता हूं कि आपको समझ में आएगी और आप मैथ के खाल उधेड़ने में आप सक्षम रहेंगे, समझे? चलिए तो शुरू करते हैं बाबू। क्या है? देखिए, है वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में बाबू रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर, जिसमें सभी संख्या जो हम पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं उसको देख के आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, महत्तम। महत्तम मतलब होता है बाबू एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक को निकालने में करते हैं या उसको परिकलित करने में करते हैं, समझे? तब देखिए बाबू, यहाँ पे कितना है? 4 है। कितना है? 4 है और 18 है। तो देखिए, अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना? 18 का अभाज्य गुणनखंड अगर बाबू निकालेंगे तो कितना होगा? 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2, समझा बाबू? और अगर 4 का गुणनखंड निकालेंगे बाबू तो 2 गुना 2, देखिए 3 दूनी 6 और 6 का कितना हो जाएगा बाबू? 6 तिया हो जाएगा 18। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे ई है, ई भी अलग है और ए भी क्या है? अलग है। यहाँ पे दो ही वो मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? दो ही वो मिल रहे हैं। तो इसका एचसीएफ बाबू क्या होगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। अगर हम लोग भाग विधि के द्वारा अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए यहाँ 18 है। ये वाला विधि आप सब लोग प्रयोग करते हैं बाबू। तो यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ कितना है? 18 है। तो यहाँ पे 4 चौके कितना हो जाएगा बाबू? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। और 16 में 18 में से 16 जाएगा बच्चा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये कितना है बाबू? 4 है। अगर 4 में से अगर 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 4 कट जाएगा बाबू। तो जो आया है यही इसका क्या हुआ बाबू? एचसीएफ हुआ। क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। इसी ढंग से इसको कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला पॉइंट को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, जो यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था। उसका नाम है क्या है? एक किसी व्यक्ति का नाम है। और विभाजन प्रमेय का यूक्लिड नहीं दिया था। किसने दिया था? यूक्लिड नहीं दिया था। तो इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। कौन है? Q और R क्या है? विद्यमान है। मतलब विद्यमान मतलब वहां पे मौजूद है। क्या है? मौजूद है वहां पे। जैसे ए इक्वल क्या हुआ? BQ। ए इक्वल क्या हुआ बाबू? BQ प्लस R। तब देखो यहाँ पे जैसे 0 जो है 0, तो क्या है कि R से R का बराबर भी हो सकता है। मतलब शेष में, मतलब R का क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का हिंदी बाबू क्या होता है? शेष। तो R जो 0 जो है 0 बराबर भी हो सकता है R के रिमाइंडर का, और 0 जो है बड़ा भी हो सकता है। किससे? रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन B का मतलब क्या है? भाजक। तो भाजक हमेशा ही रिमाइंडर मतलब शेष से क्या होगा बाबू? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ 3 से 7 में क्या किया है? डिवाइड किया है।
तो 3 से 7 में डिवाइड दिए तो 3 दूनी कितना हुआ 6। तो जैसे देखिए 3 जो है अपना क्या है बाबू भाजक है, जिसको क्या बोलते हैं डिवाइसर, और इसको क्या बोलते हैं जो बीच में इसको बोलते हैं बाबू भाज। और जब 3 दूनी 6 हम पढ़े तो कितना 1 बचा, तो 1 जो है सो क्या है एक रिमाइंडर है, तो एक किसी जीरो से बड़ा है ना। अगर यहाँ पे अगर पूर्ण जीरो आता तो क्या होता रिमाइंडर बड़ा भी होता और क्या होता रिमाइंडर बराबर हो जाता, क्या हो जाता रिमाइंडर बराबर हो जाता जीरो आता। तो जैसे देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर यहाँ पे जो ए है इसको हम लोग पुट कर दिए, क्या किए हैं इसको पुट कर दिए हैं, और भाजक के स्थान पे बी को पुट किए हैं बाबू, किसको बी को पुट किए, ताकि आप लोग को समझ में आए, क्या समझ में आए। तो क्या इसको बी को पुट किए हैं, और यहाँ पे क्यू के स्थान पे भागफल को रख दिए बाबू। यहाँ जैसे देखिए भाजक, तो भाजक क्या है भाजक ये है, तो इसको बाबू क्या मानिएगा बी मान लीजिएगा, ठीक ना। और जैसे देखो बच्चा यहाँ पे क्या बी मान लिया इसको, और भागफल क्या है बाबू भागफल का मतलब आप लोग क्यू मान लीजिए, क्या मान लीजिए क्यू मान लीजिए। और यहाँ पे शेषफल जो है इसको आर मतलब क्या होता है बाबू रिमाइंडर, ठीक ना। और देखिए ए जो है भाज्य है, क्या है भाज्य बराबर बाबू आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। जैसे देखिए यहाँ पे ए, तो ए क्या है ए आपका क्या है 7 दिए हुए है, क्या दिए हुए 7 दिए हुए है, 7 दिए हुए है। और क्या है भाजक कितना है बाबू भाजक आपका 3 दिया हुआ है, और भागफल कितना है क्यू आपका कितना है बाबू 2 है, कितना है 2 है क्यू, और क्यू 2 है आपका, और रिमाइंडर आपका कितना है बाबू रिमाइंडर आपका 1 है। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 1 अगर जोड़ देंगे इसमें तो 7 हो जाएगा, तो 7 इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर है, दोनों क्या है बाबू इक्वल है, तो आता है ये क्या है ठीक है, अपने स्थान पे क्या है ठीक है। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, जरूर समझ में आएगा, और खाल उधेड़ने की मैथ की क्षमता आप में बढ़ेगी। चलिए अब प्रश्नावली 1.1 को क्या करते हैं बाबू सॉल्व करते हैं, जो रियल नंबर से आता है बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित, देखिए बोर्ड पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है बाबू आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है आपका बाबू, देखिए पहला क्वेश्चन है 135, कितना है 135 और 135 और है बाबू आपका 225। देखिए पहले हम लोग जब हम लोग इसका HCF जब निकालते थे, पहले मतलब जब HCF हम लोग निकालना सीखे थे तो कुछ इस ढंग से निकालते थे बाबू। जैसे देखिए 135 जो है ऐसे क्या है, जैसे देखिए इसमें बड़ा कौन है 135, 135 से बड़ा कौन है बाबू 225, तो 225 को बीच में लिखते थे, कितना बार में एक बार में लगाते थे बाबू 135। तो यहाँ क्या हो गया कट गया, 12 में से 3 गया 9 0, यहाँ पे कितना है बाबू 135, और हम लोग कितना बार में एक ही बार में लगाएंगे तो 90। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका आ जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ आपको बचा 5, यही हो गया 90। 45 दूनी कितना होता है बाबू 90। तो पहले हम लोग कुछ इस ढंग से HCF को क्या करते थे निकालते थे, लेकिन अभी जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो पढ़े हैं उसके द्वारा हमको क्या करना है बाबू निकालना है, क्या करना है उसके द्वारा निकालना है। तो फॉर्मूला आपको यूक्लिड की परिमेयिका जैसे देखिए यूक्लिड परिमेयिका के द्वारा, यूक्लिड परिमेयिका के द्वारा। तो यूक्लिड का परिमेयिका का सूत्र क्या है बाबू BQ प्लस R, BQ प्लस R। तब देखना है बाबू यहाँ पे A के स्थान पे कौन है A है, तो यहाँ लिख देंगे 225 इक्वल 135 मल्टीप्लाई 1, इससे क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू 19। जैसे देखिए 19 हो गया, तब इसको जब ये जो यहाँ था
तब इसके स्थान पे कौन आ जाएगा बाबू, 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 इक्वल, अब 90 के स्थान पे कितना आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ 90 है वहाँ 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, शेष में कितना है बाबू 45, कितना है 45, 45। अब बाबू अब देखिए यहाँ आपका 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ बाबू, यहाँ लिख देंगे 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा बाबू, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो अतः जो ए जो आपका है ए 45, यही आपका क्या है बाबू HCF है, क्या है HCF है, 45 क्या है आपका HCF है। तो यहाँ पे बाबू हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 हो गया और शेषफल 0 हो गया और भाजक 45 है, कितना है बच्चा 45 है, भाजक कितना है 45 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः HCF 135 और 225 का HCF बाबू 45 होगा, कितना होगा 45 होगा। तो देखो बाबू इसको आप लोग नोट कर लो, क्या कर लो नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 बाबू आपका दिया हुआ है कि 196, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू कि 196 और 38,220, कितना बाबू 38,220। तो इसको बाबू किससे करना, यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा, किसके यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था बाबू, BQ प्लस R। तो यहाँ पे बाबू ए के स्थान पे कितना है बाबू 38,220 है ना बाबू। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ हम लिखेंगे बाबू कि अतः शेषफल 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया और भाजक 196 हो गया, क्या हो गया 196 है, चाहे हो गया नहीं है, क्या है। तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बाबू आपका हो जाएगा 196। यही क्या हुआ बाबू आपका आंसर हुआ, वो है कि 87, कितना है बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 867 और है 255, कितना बाबू 255। तो इसको बाबू किससे करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका, क्या है वो यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा। तो A इक्वल BQ फॉर्मूला से इक्वल प्लस R। तो यहाँ पे बाबू ये आपका क्या है A है, क्या है A है। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 इक्वल B के स्थान पे बाबू क्या है 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, इतना हो गया बाबू। अब हम बताए थे कि इसको इस स्थान पे ले लेंगे 255 इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका A आ जाएगा 102 मल्टीप्लाई 2
प्लस 51। अब जो 102 है बाबू वो आ जाएगा यहाँ, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बाबू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा बाबू। तो लिखेंगे हम यहाँ पे अतः शेषफल या रिमाइंडर दोनों एक ही होता है। शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। तो जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो यहां लिख देंगे कि अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा बाबू, 51। यही क्या हुआ, आंसर हुआ आपका। क्या हुआ, आंसर। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला लोग 2 देखेंगे। बोल रहा है ऊपर आपको बोर्ड में दिया हुआ कि यदि नहीं है बाबू, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्या है बाबू, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे बाबू हम लोग सीधा सीधी करेंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधी। जानते हैं कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे हल, यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए हल और ज्ञात करना है बाबू, दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है, लेकिन लिख दिए हैं यहाँ। देखिए धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे क्या है बाबू, 6q + 1 है, फिर आपका 6q + 3 है, फिर आपका क्या है, या फिर है आपका 6q + 5 के रूप में है। क्या है, रूप में है। समझा बाबू, उतना क्या है, 6। तब यहाँ बाबू हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या, विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है तो BQ + R है। क्या है बाबू, BQ + R है, BQ + R है, ठीक है। तो माना कि B बराबर B कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बाबू, कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तब देखिए यहाँ A बराबर हो जाएगा आपका बाबू 6q + R, 6q + R। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे आपका है 6q + 5 है। क्या है क्वेश्चन में, 6q + 5 है। तो यहाँ पे बाबू R बराबर आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। इससे आगे हम लोग देखते हैं तो इसका आगे जो बोल रहा है बाबू, तो यहाँ A बराबर क्या बोल रहा है, A बराबर आपको बोल रहा है कि 6q + 1। फिर यहाँ बोल रहा है बाबू कि 6q + 2। फिर बोल रहा है 6q, आगे भाग गया, 6q + 3। फिर बोल रहा है 6q + 4। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ जो है 4, तो यहाँ पे 4 है,
अगर मान लीजिए 5 दिया हो तो 5 आप लिख भी सकते हैं, तो क्या है यहाँ 4 है। और फिर देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे क्या है 6 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 है ना। और फिर देखो बाबू यहाँ पे 0 है, क्या है 0, तो इसका तो रिमाइंडर 0 है, तो इसका भी क्या हो गया 0 हो गया। और इसका रिमाइंडर कितना है बाबू 1 है, तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया। उसी तरह सब क्या होगा बाबू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 6Q प्लस 5, जो इससे क्या कर रहा है बाबू बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे बाबू कि अतः धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा बाबू धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा बराबर 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 1 हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, समझे। 6Q प्लस 1 और फिर हो जाएगा आपका धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। आई होप कि आपको पसंद मतलब समझ में आया होगा, हम बोल रहे हैं पसंद आया होगा। देखिए पसंद आना समझ आना बतिया तो बराबर है बाबू, पसंद का प्रयोग कहीं और करते हैं, समझ का प्रयोग कहीं और करते हैं। कभी पसंद पहले आ जाता है या समझ में बाद में आता है, और कभी समझ में पहले आ जाता है लेकिन पसंद बाद में आता है। बतिया सेम है, लेकिन यही है कि समझ में तो आना चाहिए ना, पसंद आने से तो नहीं होगा ना। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे दिया हुआ है कि किसी परेड में, क्या बाबू, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो देखिए के वो में मार्च करना है बाबू, तो के वो मार्च करना है 16 गो अति 616 गो सैनिक है, के वो है 616 सैनिक है। जैसे देखिए कुछ इस ढंग से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 600 बाबू 16 सैनिक है, तो 1 2 3, तो मान लीजिए कितना है 616 सैनिक है बाबू। अब बैंड के वो है बाबू, बैंड जो है आपका बैंड बाबू 32 गो है, के वो है 32 गो है। तो बोल रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। मार्च मतलब ऐसे ऐसे चल जाता है, समझे बाबू, तो मार्च कर सकते हैं। तो सेना टोटल कितना है बाबू, सेना टोटल है, टोटल सेना है आपका, सेना बाबू आपका है 616 गो, कितना है 616 गो। और बैंड कितना है बाबू, बैंड है आपका, बैंड है आपका 32 गो है बाबू, कितना है 32 गो है। तो दोनों समूहों को समान समान लिखेंगे यहाँ पे बाबू कि दोनों समूह, क्या बोले समूहों को समान संख्या वाले दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने हेतु अधिकतम स्तंभ
की संख्या क्या होगी, क्या हो ज्ञात करना है या क्या होगी, ठीक ना, क्या होगी। बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने हेतु अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। मतलब उसमें स्तंभ जो है बाबू, बैंड 32 गो बैंड है और देखने में कितना 616 गो सेना है। तब के वो एगो लाइन में सेना लगेगा जिसमें 32 बैंड में बराबर मतलब सैनिक का हो और वो मार्च कर सके, समझे। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन बाबू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बाबू कि यूक्लिड, क्या यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका, क्या प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ए इक्वल क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना है वो 616 है इक्वल 32 मल्टीप्लाई 29 प्लस 80 कितना हो जाएगा 80। अब देखो बाबू ये तो बतिया बतावे कि देखिए ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा 8 वहाँ, 19 यहाँ है तो कहाँ हो जाएगा बाबू, सॉरी 19 नहीं होगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा बाबू। यहाँ कितना रिमाइंडर हो जाएगा 0, मतलब शेष आपका हो जाएगा 0। तो आपका जो ई जो संख्या है 8, तो यही क्या होगा, यही HCF हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा HCF 8। तो जो आपका 8 HCF आया है तो 8 वो सैनिक के लाइन लगेगा बाबू, तो वो 32 गो बैंड में बराबर बैठ जाएगा, 32 गो बैंड में बराबर बैठ जाएगा, जिससे वो पैदल मार्च करने में उनको क्या होगी, आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था बाबू 3 था जो सॉल्व हुआ। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है। देखिए संकेत में दिए हुए कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो बाबू पहले लिखेंगे कि हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। तो क्या लिखेंगे पहले कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, ठीक ना, ज्ञात करना है, लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, कितना बाबू, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, क्या होता है, रूप में होता है, समझो बच्चा। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बाबू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a इक्वल बी क्यू
प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, यहाँ लिख देंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। b बराबर क्या है? 3 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर। r बराबर हो जाएगा बाबू 0 1 2, 0 1 2। तो यहाँ लिखेंगे अगर r बराबर 0 है, r बराबर क्या है बाबू? 0 है। तो 3q बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर बाबू। कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि 9q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर m, माना, समझे? यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर इक्वल 3m, समझे? अगर r बराबर 1, तो अगर r बराबर बाबू 1 रहेगा तो देखिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ हो जाएगा बाबू आपका, यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। 3q स्क्वायर हो जाएगा बाबू प्लस 2q रहेगा। कितना रहेगा? 2q रहेगा। और उसके बाद इतना हो जाएगा प्लस 1। क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो इसके बराबर आपका हो जाएगा बाबू 3m। कितना हो जाएगा? 3m प्लस 1। कितना हो जाएगा? 3m प्लस 1। और बच्चा अगर हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे? अगर यहाँ पे तो दिख रहा होगा ना, यहाँ हम लिखते हैं कि अगर r बराबर 2, तो r बराबर कितना बाबू? 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2r। देखिए ये ऊपर वाला का है, ठीक ना, यहाँ से। तो 3q प्लस 2r, तो a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 12q। कितना? 12q प्लस 4। 12q प्लस 4 यहाँ हो जाएगा बाबू आपका इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 3 प्लस कितना हो गया? 1। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q। यहाँ देखिए 3q, तो यहाँ 3 3 9 हो रहा है, 4 3 12 हो रहा है ना बाबू। और फिर देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 1 और 1। तो इसके बराबर क्या माने बाबू? m माने। क्या माने? m माने। तो यहाँ पे हो जाएगा ना 3m प्लस 1। यही क्या होगा बाबू? आपका आंसर होगा। यही क्या होगा? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 बाबू बोल रहा है, इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 बाबू आपका बोर्ड पे दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किन्हीं धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन जो है, तो हमको क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है
याद करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस वन या 9m प्लस 8 9m प्लस कितना बाबू 8 के रूप में है। क्या है? के रूप में है। यही क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है बाबू? ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए क्या है बाबू? ए कोई पूर्णांक है। क्या है? ए कोई पूर्णांक है। ए कोई क्या है? पूर्णांक है। और b बराबर कितना है? 3 है। b बराबर कितना है? 3 है। समझे? तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस आर। ए बराबर 3q प्लस आर। तो r बराबर हो जाएगा आपका 0 1 2। r बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2। तो यहाँ बाबू अगर हम लोग r बराबर जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे उसी तरह 5 अगर r बराबर 0 रखते हैं बाबू तो a बराबर हो जाएगा 3q aq तो 3q देखिए 3q का क्यूब मतलब 3q का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 27 क्यूब होगा ना। अतः लिखेंगे अतः माना कि 3q का क्यूब बराबर m है। क्या है? m है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 9m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9m। और अगर यहाँ पे देखिए ये आपका हुआ r बराबर 0 माने तो अगर r बराबर 1 है, r बराबर कितना है बाबू? 1 है। तो r बराबर 1 है तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का क्या होगा बाबू? होल क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी 3ab a प्लस बी। यहाँ हो जाएगा बाबू a। समझे? और फिर देखिए जब o हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ हो जाएगा बाबू आपका यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे 9 निकल जाएगा तो 9 3 27। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ आपका बाबू इसका का पूरा का मान लेंगे m। क्या मान लेंगे? m। तो कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ हो जाएगा आपका 9m प्लस 1। क्या हो जाएगा? 9m प्लस 1। अब देखिए अगर 9m प्लस 1 हो गया तो अब हम लोग मानेंगे बाबू क्या मानेंगे? अब मानेंगे r बराबर क्या मानेंगे? r बराबर 2 मानेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब r बराबर 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? r बराबर 2 मानते हैं। ठीक ना? इसी में r बराबर अगर 2 मानेंगे बाबू तब देखिए क्या होगा। r बराबर अगर 2 मानेंगे जैसे देखिए अगर r बराबर 2 है तो r बराबर क्या है बाबू? 2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 3q प्लस 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा बाबू a क्यूब इक्वल
3 प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 27 क्या हो जाएगा 27 प्लस 54 प्लस 30 सब ऊपर भाग जा रहा है यार 40 प्लस 36 प्लस 8 तो यहाँ हो जाएगा बाबू 9 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 यहाँ हो जाएगा बाबू इसका पूरा का मान लेंगे हम लोग कि m है कहा m है तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 9m प्लस 8 तो यहाँ लिख देंगे बाबू कि अतः माना कि 3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 बराबर m है क्या है m है तो यही हुआ आपका सॉल्व्ड क्या हो गया बाबू ये आपका प्रश्नावली खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली लाएंगे प्रश्नावली 2.1 जिसमें हम लोग बहुत अच्छी ढंग से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।